हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियोस में मैं बात कर रहा था जो नीलिट के स्टूडेंट्स हैं उनके थ्योरी एग्जाम हुए थे, प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे, तो उसके क्या सैंपल पेपर होते हैं, क्या नोट्स हैं, वो भी मैंने अवेलेबल कराए थे। और अब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब क्लासेस स्टार्ट होंगी, बट कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि अगर उन्होंने थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं तो अब उनके पास एक लास्ट हडल है, वो है आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों के माइंड में कि ओ लेवल का प्रोजेक्ट कैसे होता है, कैसे आपको देना होता है, क्या क्या उसके अंदर चीजें आपको देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोड देना होता है या फिर प्रोजेक्ट फाइल देनी होती है। ए लेवल के प्रोजेक्ट के क्या क्राइटेरियाज हैं, या फिर आप कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीसीए या फिर कोई भी ट्वेल्थ वगैरह, तो उसमें किस तरीके के प्रोजेक्ट आप दे सकते हो। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशली ओ लेवल के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये नहीं सोचना है कि ओ लेवल के प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। मैं कुछ चीजें आपको ए लेवल के प्रोजेक्ट या फिर आप बीसीए वगैरह के किसी के लिए भी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेरीज इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि वो सारी क्वेरीज के मैं आपको आंसर दे सकूं। तो सबसे पहले तो अगर ओ लेवल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपने ये कोर्स नहीं किया है, तो आपको मैंने कर दिया है अपने इस चैनल के ऊपर, वहां से आप सारी डिटेल देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको मैंने बताया है कि 4 थ्योरी के एग्जाम उसके अंदर होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है और एक आपका प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट के कोई मार्क्स कंसीडर नहीं होते, लेकिन आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद ही आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलता है। तो ओ लेवल का प्रोजेक्ट आपको देना होता है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि मैं प्रोजेक्ट कैसे बना सकता हूँ या क्या क्या चीजें उसको देनी होती हैं उसके साथ में। उसी तरीके से ए लेवल के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। ए लेवल में भी आपको एक प्रोजेक्ट देना होता है, और उसमें वो प्रोजेक्ट आप 5 पेपर जब आपके सक्सेसफुली क्लियर हो जाते हैं उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट दे सकते हो। तो उसमें प्रोजेक्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है ए लेवल के लिए, और ओ लेवल के लिए फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। ओ लेवल में आपको सिंपल प्रोजेक्ट चल जाएगा, आप किसी एचटीएमएल के ऊपर या फिर कोई पीएचपी का प्रोजेक्ट या फिर कोई पाइथन का प्रोजेक्ट, सी का प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट आप दे सकते हो जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्क्रीन हो, कुछ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो। बट ए लेवल में ऐसा नहीं होता। ए लेवल क्योंकि एपीजीडीसी के इक्विवेलेंट कोर्स होता है, तो उसमें हमें जो प्रोजेक्ट का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ओ लेवल। तो आपको क्या करना होगा, आज हम बात करेंगे ओ लेवल के प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूँ, आपको 2 चीजें देनी होती हैं और 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको कोड देना होता है, यानी कोड की एक फाइल होती है जिसके अंदर कोडिंग होगी, यानी एक सी फाइल होगी या फिर कोडिंग वाली होगी जो रनिंग रनिंग फाइल होगी, यानी रन करता हुआ कोड होगा। और दूसरा है आपको प्रोजेक्ट फाइल होती है जिसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये 2 चीजें आपको देनी होती हैं। ठीक है, क्या क्या देनी होती है, प्रोजेक्ट फाइल और डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और आपको एक कोड देना होता है उसके साथ में। तो कोडिंग मैं आपको आज अपने साथ शेयर करने वाला हूं। आज मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसकी कोडिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जहां पर आपको वो कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद से चला सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं हमेशा अपने वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर अपना छोड़ता हूं, आप उस नंबर पे मेरे से हेल्प ले सकते हो। आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से वो कोड रन होगा। वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी बताऊं, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है या फिर आप नहीं कर पाते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो कोड आपका रन होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ओ लेवल में तो चल जाएगा, बट ए लेवल के लिए मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। कोई दूसरा टॉपिक हो सकता है, और उसकी कोडिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपका ट्राई करूंगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। आप मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो है क्या एक्चुअली। तो पाइथन के अंदर जो हम यूज करते हैं जीयूआई विंडो टिक इंटर का यूज करके, उसके थ्रू मैंने कुछ जीयूआई फॉर्म्स बनाए हुए हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी कोडिंग जो होती है वो होती है हमारी विद माई सीक्वल डेटाबेस। तो माई सीक्वल डेटाबेस के लिए यानी मैंने क्या यूज किया, मैं आपको टेक्नोलॉजी बता देता हूँ, पाइथन। और पाइथन अब आपके सिलेबस में भी है, तो पाइथन में आप कोड कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट दे सकते हो। पाइथन में टिक इंटर का यूज करके तो हमने जीयूआई बनाया है। ठीक है, जीयूआई, जीयूआई के लिए मैंने ये यूज किया है, और डेटाबेस के लिए मैंने माई सीक्वल यूज किया हुआ है। डेटाबेस के लिए माई सीक्वल। तो माई सीक्वल चलाने के लिए आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने तो कर रखा है अपने सिस्टम में जैम्प सर्वर। ठीक है, जैम्प सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। नेट से आपको मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद आप एक डेटाबेस बना लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी।
और फिर आप जो मैंने प्रोग्राम बना रखे हैं आप उसको रन करिए और आपको आउटपुट दिख जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ये पाइथन का जो आपको चलाना है इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाईचार्म। तो आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पाइथन चलाने के लिए पाईचार्म और डेटाबेस चलाने के लिए जैम्प सर्वर। ये दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं मैं फिर से बता देता हूँ। पाईचार्म चलाने के लिए तो वो जो आपका पाइथन है उसको चलाने के लिए पाईचार्म, और जो आपका डेटाबेस है उसको चलाने के लिए जैम्प सर्वर। ये दोनों आपको इंस्टॉल करने हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो मैं आपको वहीं से डायरेक्टली कोड रन करा के दिखा देता हूं। तो चलिए कोडिंग विंडो की तरफ मैं स्विच करता हूं, जिसमें मैंने कोड लिख रखा है। तो कोड की विंडो की तरफ मैं आपको स्क्रीन स्विच कर देता हूं। ये मेरी कोडिंग की फाइल लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कोड है जो जिसको आप रन करोगे तो फिर आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो इस कोड को अगर आप एज इट इज यूज करोगे, कोड की जो फाइल है टेक्स्ट फाइल वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उस कोड को रन करा के देख सकते हो। आप खुद भी रन करा के देख सकते हो, आप मेरे से पूछ भी सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको अगर हम रन कराएंगे तो किस तरीके से क्या आउटपुट मिलेगी। तो मैं इस फाइल को रन करा रहा हूं, देखो रन, और फिर दूसरी विंडो रन होगी तो मुझे उसको स्विच करना पड़ेगा। मैं यहाँ से विंडो स्विच कर देता हूँ जैसे ये रन हो जाता है। तो ये रन हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसकी विंडो को स्विच करता हूँ एक बार। हम चलते हैं वापस न्यू शेयर, और इसमें मैं वो विंडो आपके साथ रन कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये बन गई है वो फाइल, यानी उस कोड को मैंने रन किया तो ये फाइल हमारी रन होने के बाद आ गई है। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर आप इसमें देखोगे तो ये एक स्टूडेंट का डेटा को मैनेज करने के लिए एक जीयूआई फॉर्म है, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, उस रिकॉर्ड को शो करना, क्लियर करना, वो सारे फंक्शन हमने एक ही फॉर्म के अंदर बना रखे हैं। तो इतना ओ लेवल के लिए जो प्रोजेक्ट है वो सफिशियंट है अगर आप इतना भी देते हो तो। बट इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो लोग मुझे कमेंट छोड़ेंगे या फिर मेरे को व्हाट्सएप करके पूछेंगे, मैं उनको डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प कर दूंगा। बट टुडे वीडियो द इंपॉर्टेंट सेक्शन इज कि हम इसको रन कराएं और इसके अंदर क्या आउटपुट आ गई वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी रन कर रहा है, डेटाबेस को एक और रन करना होता है। तो जैम्प सर्वर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका एक जैम्प कंट्रोल का एक विंडो बन जाती है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये देखिए, ये विंडो होती है, यहाँ से आप सर्विसेज स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पर दोनों जगह स्टार्ट आ रहा था पहले, अब क्योंकि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है तो स्टॉप आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर लीजिए और तभी आपका डेटाबेस चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा प्रोजेक्ट रन होगा तो आपका डेटाबेस रन होना चाहिए और आपका पाईचार्म से आप ये पाइथन का प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। अब मैं इसमें एक एंट्री करके दिखाता हूँ, यानी आपको इस रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो रजिस्टर, किसी को हटाना है तो डिलीट, चेंज करनी है वैल्यू तो अपडेट, देखना है उसको तो शो रिकॉर्ड, शो ऑल से वो पूरा डेटा आ जाएगा एक टेबल की फॉर्मेट में, और उसको हटाना है तो क्लियर। अभी जैसे मैं सारी फंक्शनलिटी तो नहीं चला के दिखाता आपको, खुद चला के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर डाला 899876 सपोज। फर्स्ट नेम मैं खुद अपना डाल देता हूँ टैकी। वैसे ये मेरा नाम नहीं है टैकी आदेश, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो मुझसे पूरा टैकी आदेश लिख देते हैं, मेरा नाम आदेश ही है। टैकी एक जस्ट बिकॉज टेक्निकल तो वो मैंने उसके साथ लगा लिया है, टैकी आदेश। लेट्स से फोन नंबर कुछ भी मैं डाल देता हूँ, ये लो 1 सेकेंड, 8447351685 जो कि मेरा नंबर है। चलो इतना डाल देते हैं। सिटी में मैंने डाल दिया लेट्स से दिल्ली, स्टेट में मैंने दिल्ली डाल दिया, और एज मैंने अपनी डाल दी। वैसे एज बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ, चलो इतनी है नहीं वैसे मेरी, ठीक है। ओके तो अब हम कर देते हैं रजिस्टर। तो ये रिकॉर्ड डेटाबेस में जा चुका होगा। अब हम कैसे पता करेंगे इस रिकॉर्ड को ये डेटाबेस में गया नहीं। अब हम वैसे यहाँ पर मैसेज बॉक्स भी लगाया हुआ है, अभी मैंने वो कमेंट कर रखा है कोड, आप खुद मैसेज बॉक्स का कोड भी लगा सकते हो। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड मेरा गया नहीं गया ये देखने के लिए मैं अब शो कर लेता हूँ रिकॉर्ड को। तो मैंने एक रिकॉर्ड डाला रोल नंबर 999 या 5 टाइम 9 और इसको शो किया। तो 1 सेकेंड, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जाके डेटाबेस के अंदर देख लेता हूँ एक बार कि वो रिकॉर्ड गया है या फिर नहीं गया। तो उसके लिए मैं जो मैंने सर्वर चला रखा है आपका जैम्प का सर्वर, तो उस पर आप रन भी करके देख सकते हो। तो वो कहाँ पर है, मैं वो विंडो खोल लेता हूँ एक बार।
ये चलते हैं हम, देखिए यहाँ से आप लोकल होस्ट, एक नए ब्राउजर के अंदर आप डालेंगे लोकल होस्ट तो ये विंडो खुलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे टैब पे क्लिक करिए PHP माई एडमिन, तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। एक्चुअली डेटाबेस में भी अगर आप देखना चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या टेबल्स हैं, क्या डेटा है, तो वो सारा आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको डेटाबेस, उसके अंदर की टेबल्स, सब चीज़ें मिल जाएंगी। चल देते हैं, एक बार देख लेते हैं वो गया भी है क्या नहीं। तो इसके अंदर जो मैंने डेटा लिया हुआ है, आई थिंक सो स्कूल का डेटा मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर स्कूल, स्कूल नाम से है वो डेटाबेस, और ये टेबल है स्टूडेंट। इसके अंदर हम चलते हैं। अब आप देखोगे तो ये देखो डेटा आ चुका है 89876 टैग की आदेश 844, ये वाला आ चुका है ना। देखो ये आ गया डेटा, मैंने वहां से इंसर्ट किया था और ये डेटा मुझे दिख चुका है। तो अगर हम किसी दूसरे डेटा को सर्च करते हैं तो वो कर लेते हैं। लेट्स से 1234 पे आदेश कुमार का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 12 उस नंबर पे हम चलते हैं। तो मैं विंडो फिर से स्विच कर देता हूँ, विंडो में फिर से स्विच कर देता हूँ। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर 1234 ये मैंने नंबर डाला और शो रिकॉर्ड पे क्लिक किया, तो आप देखोगे ये डेटा यहाँ पर दूसरा डेटा आ चुका है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर यहाँ पर डाल देते हैं 1234। तो ये वो डेटा उसने दिखा दिया, ठीक है। अब मैं अपना डेटा दिखा देता हूँ। क्या रोल नंबर था हमारा, उस रोल नंबर पे हम 89876 ये नंबर था जिस पे मेरा, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और डेटा डाल देता हूँ 89876। शो रिकॉर्ड करता हूँ, 8998 नहीं 89876। शो रिकॉर्ड किया तो ये देखो मेरा डेटा आ गया। तो यानी वो डेटा इंसर्ट हो गया था और शो रिकॉर्ड पे वो डेटा आ जाता है। इसी तरीके से मैं यहाँ से डिलीट, अपडेट, ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें चल रही है। तो ये वर्किंग कोड है, आप इसको दिखा सकते हो और आप साथ में मेरे से हेल्प भी ले सकते हो डॉक्यूमेंटेशन की। ये तो थी बात ओ लेवल के प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट आप इसको थोड़ा सा और मेन्यू ड्रिवन बना के या फिर और फॉर्म्स ऐड करके और फंक्शनैलिटी ऐड करके BCA वगैरह के लिए भी आप इसको चला सकते हो। अब बात करते हैं ए लेवल के प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसको वापस अभी अपनी उसी विंडो पे स्विच कर लेते हैं। अगर मेरे पास ए लेवल का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो थोड़ी बड़ी फाइल होनी चाहिए। यानी 100 पेज से कम 100 पेज और अप्रोक्सीमेट अप टू 200 पेजेस उसके अंदर होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसमें क्या होता है, आपको कोड भी डालना होता है, आपको कुछ पहले से कुछ फॉर्मेट होते हैं, परफॉर्मा है आपके ए लेवल का प्रोजेक्ट का, वो लगाना होता है। प्लस साथ में आपको इंडेक्स फाइल, कोडिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको टूल्स लगाने होते हैं जिनको हम केस टूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल DFD, ER डायग्राम, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट, है ना, नॉर्मलाइजेशन, आपके टेबल का स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें लगानी होती हैं आपको। फ्लो चार्ट, आपके लॉजिक, जो आपने लॉजिक बनाया उनका फ्लो चार्ट, तो वो सारी चीजें लगा के और उसके साथ कोडिंग, फिर स्क्रीन्स के जो आपके आउटपुट स्क्रीन्स हैं या फिर रिपोर्ट्स हैं उनके जो कह सकते हो आपकी प्रिंट स्क्रीन लेके, वो भी आपको उस प्रोजेक्ट फाइल में लगाने होते हैं, जिससे वो फाइल फिर आपकी 100 से 200 पेज की बन जाती है। फिर वो आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हो विद द, जो आपको फीस देनी है उसके साथ, वो फीस देने के बाद फिर वो प्रोजेक्ट आपका जाता है। फिर आपके वाइवा की एक डेट आती है, फिर वो वाइवा आपको देना होता है, तब आपके उसमें 100 मार्क्स का वो पूरा एग्जाम होता है, उसमें पूरा ग्रेडिंग पैटर्न होता है। तो ये तो था ए लेवल का प्रोजेक्ट। ए लेवल के प्रोजेक्ट में भी अगर कोई कुछ किसी के कंफ्यूजन है या फिर क्लियर नहीं हो रहा या फिर हेल्प चाहिए, खास करके जो लोग डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। जब तक मैं डायरेक्ट जो एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैं क्लासेस लेता था या पढ़ाता था, तो मोर देन अप्रोक्सीमेट थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया, उनके प्रोजेक्ट में हेल्प की, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ पे उनको गाइड किया। कुछ लोग जावा में बनाते थे, कुछ लोग एडवांस जावा, कुछ लोग PHP, कुछ लोग बहुत सारी लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो दैट इज टोटली योर स्किल कि आप किस लैंग्वेज का चूज करते हो। बट मैं सजेस्ट करता था कि या तो वो कोर जावा या फिर एडवांस जावा में बनाएं। बाकी वो लोग C++, PHP, कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा। अगर आपको लेवल है तो आप ये मेरा जो कोड है, ये आप कोडिंग के लिए दे दीजिए, इस कोड को दे दीजिए कोड फाइल के लिए, और साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बना लीजिए जिसके अंदर एक परफॉर्मा होता है पूरा, कि दिस ओ लेवल प्रोजेक्ट इज सबमिटेड विद द दिस नेम एंड फॉर दिस रोल नंबर एंड ऑल। उसके बाद हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, किसने आपकी हेल्प की, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है, कितनी स्क्रीन्स हैं, क्या टेबल्स हैं, वो सब चीज़ें हम लिख के
डाल देते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट में मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कोई वो फाइल भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर की पूरी डॉक्यूमेंटेशन ओ लेवल के प्रोजेक्ट की होगी। तो किसी को हेल्प चाहिए तो वो मैं हेल्प भी दे दूंगा, और अगर किसी को पूरा प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए A to Z, तो वो भी मेरे से नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपके साथ छोड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था एक ओ लेवल ए लेवल के प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट में पूछिए, या फिर मेरे से नंबर पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं छोड़ता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि अब हम क्लासेस प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप भी किसी सब्जेक्ट की क्लास के साथ मेरे से जुड़ना चाहते हो, पाइथन है, सी, कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 1-2 दिन में ही। और दूसरी चीज, वंस अगेन थैंक यू गाइज, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हो गए हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड न्यूज। अब मैं लाइव आ सकता हूँ आपके साथ, मोबाइल से मैं लाइव आ सकता हूँ, तो जरूर फिर मैं क्लासेस इजीली प्लान कर पाऊंगा। मुझे प्लान लाइव जुड़ने के लिए आपके साथ कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, या फिर मैं डायरेक्ट भी मोबाइल से जुड़ सकता हूँ। सो थैंक यू आप लोगों की, हमारी जो फैमिली है वो पहले माइलस्टोन पर पहुंच चुकी है, 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं, बट होप कि ये बहुत जल्दी 10 के हो जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे उसी तरीके से मिला। थोड़े से वीडियो हमारा कंसिस्टेंसी पहले नहीं रही, बट अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ दूं, आप लोगों की प्रॉब्लम को समझूं, और आपको जितने मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड my purpose is to just give the brief idea about O level and A level and some other small project in Python। तो इसके अंदर मैंने यूज किया है टिक इंटर GUI। इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा जहां से आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हो। उसको चलाने में आपको सिर्फ पाईचार्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और डेटाबेस के लिए ज़ैम सर्वर का। तो और भी कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं उनके रिप्लाई आपको करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, subscribe the channel with bell icon, and also share this channel with others persons। Thank you so much, thank you for joining।